हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष कुमार आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बचे हुए क्वेश्चन को करने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 तक कर चुके थे। प्रोबेबिलिटी चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 15 है। प्रोबेबिलिटी का हिंदी होता है प्रायिकता। हम लोग इसका आज 5वां क्लास करने वाले। इससे 2 क्लास हम लोग थ्योरी का किए थे और उसके बाद एक क्लास हम लोग उदाहरण का किए थे, एक क्लास हम लोग एक्सरसाइज का किए हैं। आज हम लोग बचे हुए एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग 14 क्वेश्चन से करते हैं। आइए हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, 15 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, 52 हम लोग पत्ता, ताश का जो पत्ता है उसमें 52 होता है। 52 में क्या क्या होता है हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। हम लोग पहले क्लास में कर चुके हैं, लेकिन इस सवाल से पहले एक बार देख लेते हैं। ये सवाल नंबर कौन सा है? 14 नंबर। 52 पत्ते हैं, पत्ता है ताश की, जिसमें 26 लाल है, 26 आपको काला है। अब देखिए इसमें क्या क्या है। हुकुम है, ईट है, चीरी है, पान। हुकुम है, ईट है, चीरी है, पान है। ये हुकुम हो गया, ये ईट हो गया, चीरी हो गया, ये आपका पान हो गया। अब देखिए हर एक सेट में 13-13, ये भी पत्ता 13, ये भी पत्ता 13 और ये भी पत्ता 13। अब देखिए हुकुम 13 को आपको काला होगा, ईट 13 को लाल होगा, फिर चीरी 13 को काला होगा, फिर पान 13 को आपको लाल होगा। देखिए 13 लाल 13 लाल, 26 लाल हो गया, 13 काला 13 काला, 26 काला होगा। ये 13-13 का सेट, हुकुम का ये 13 सेट रहेगा, ये 13 सेट रहेगा, ये 13 सेट रहेगा। और इस पे लिखा क्या रहेगा? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इक्का इक्का हो गया, बादशाह हो गया, बेगम हो गया, उसके बाद गुलाम हो गया। यही सेट पर लिखा रहेगा, ये 13 पत्ते के सेट पर ये लिखा रहेगा। और ये 13-13 4 गो है, पहला सेट, दूसरा सेट, तीसरा सेट, चौथा सेट। अब देखिए इसके बाद इक्का, बेगम, बादशाह, इक्का, बेगम, बादशाह, गुलाम। ये हर एक पत्ता आपको 4-4 होगा। ये 12 को जो पत्ता है, इस पत्ता को हम लोग बोलते हैं फेर कार्ड, तस्वीर वाला पत्ता। तस्वीर वाला पत्ता देखिए 12 को आपको तस्वीर वाला पत्ता हो गया, 4 को इक्का वाला पत्ता हो गया, 13 हुकुम काला हो गया, 13 ईट लाल हो गया, 13 चीरी काला हो गया, 13 पान लाल हो गया। और हर एक सेट पर 2 3 4 10 रहेगा, इक्का रहेगा, बादशाह रहेगा, बेगम और गुलाम रहेगा। इतना चीज है, ये इंफॉर्मेशन इतना आप लोगों को जानना होगा। फिर आप लोग सवाल बनाइएगा आसानी पूर्वक। आइए आप सवाल को देखा जाए। 52 पत्तों की
अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। एक पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक में एक अभाज्य संख्या, कौन सा नंबर, अच्छा 14 नंबर है ना। हाँ, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला, एक नंबर देखिए 14 का, एक नंबर में क्या है, एक लाल रंग का बादशाह हो, इसकी क्या प्रायिकता है। एक लाल रंग का बादशाह हो, एक लाल रंग का बादशाह हो, इसकी क्या प्रायिकता है। तो पहले आप लोग प्रायिकता का फॉर्मूला लिख लीजिएगा। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब बनाइए अनुकूल परिणाम, और अनुकूल परिणाम क्या है, एक लाल रंग का बादशाह। देखिए एक लाल रंग का बादशाह हो, एक सभी में एक 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 बादशाह है, तब न 4 बादशाह हो गया। सिर्फ लाल रंग का, तो एक बादशाह ईंट में होगा लाल रंग का, एक बादशाह पान में होगा लाल रंग का। तो अनुकूल लाल रंग के बादशाह कितने हो गए, 2, और कुल परिणाम कितना हो गया, 52, काट दीजिए 26 बार में। तो 1/26 जो हो गया आपको उस 52 पत्ते में से लाल रंग के बादशाह आने की प्रायिकता है। 2 नंबर देखिए, एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता, इसकी क्या प्रायिकता है। एक फेस कार्ड या तस्वीर वाला पत्ता हो, इसकी क्या प्रायिकता है। एक फेस कार्ड या तस्वीर वाला पत्ता हो, इसकी क्या प्रायिकता। देखिए तस्वीर वाला पत्ता क्या गो है, 12 गो, तो अनुकूल परिणाम आपका 12 हो गया और कुल परिणाम आपका 52 हो गया। 13 चौके 52, 3 चौके 3/13 प्रायिकता हो गया एक फेस कार्ड या तस्वीर वाला पत्ता निकलने की प्रायिकता हो गया, आने की प्रायिकता हो गया। 3 नंबर देखिए, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता हो, इसकी क्या प्रायिकता है। लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता हो, लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता हो, इसकी क्या प्रायिकता है। देखिए लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता, अब ये देखिए तो लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता, बेगम, बादशाह, गुलाम, लाल, तो देखिए तो 4 गो लाल इसमें है और 4 गो लाल इसमें है, लेकिन ये इक्का जो दोनों में है इसको हम लोग तस्वीर वाला नहीं करते हैं। तो 4 लाल, 4 इसमें लाल 4 लाल ईंट में, 4 लाल पान में, तो 8 लाल हो गया, जिसमें से ये इक्का का दोनों हट जाएगा, तो कितना लाल बचेगा। तो अनुकूल परिणाम आपका 6 हो जाएगा और कुल परिणाम आपका 52 कर दिए। 3 दूना 6, 26 दूना 52, तो 3/26 प्रायिकता जो आपका हो गया लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता होने। 4 नंबर देखिए, पान का गुलाम, इसकी क्या प्रायिकता हो। पान का गुलाम, पान का गुलाम, इसकी क्या प्रायिकता हो। आइए 4 नंबर में क्या है, पान का गुलाम हो, इसकी क्या प्रायिकता है। देखिए पान, ये है पान, अब बताइए इसमें कै गो गुलाम है, हर एक में तो एक एक गुलाम है, एक एक बादशाह है, एक एक बेगम है, एक एक, तब न 4 हुआ है। तो पान का गुलाम कितना हो, इसकी क्या प्रायिकता, पान में गुलाम 1 है तो अनुकूल परिणाम 1 हो गया, टोटल कितना है 52। तो आपका पान का गुलाम हो, इसकी प्रायिकता क्या है, 1/52। अब आइए हुकुम का पत्ता हो, इसकी क्या प्रायिकता है। हुकुम
हुकुम का पत्ता हो, इसकी क्या प्रायिकता है? हुकुम का पत्ता हो, इसकी क्या प्रायिकता है? देखिए हुकुम में कितने पत्ता हैं? 13। कुल कितना है? 52। काट दीजिए। तो हुकुम का पत्ता हो, इसकी क्या प्रायिकता है? 1/4। आइए 6 नंबर देखिए। एक ईंट की बेगम हो, इसकी क्या प्रायिकता है? एक ईंट की बेगम हो, इसकी क्या प्रायिकता है? एक ईंट की बेगम हो, इसकी क्या प्रायिकता है? देखिए एक ईंट की बेगम हो, इसमें कितने बेगम है? एक ही बेगम है ना, तो एक टोटल कितना हो गया? 52। तो 1/52 हो गया एक ईंट की बेगम हो, क्योंकि हर एक में तो इसमें हर एक सेट में एक एक बेगम, तो सिर्फ आपको ईंट में पूछा जा रहा है तो अनुकूल परिणाम 1 हो गया। इसमें ईंट में एक ही बेगम है, कुल परिणाम 52। तो एक ईंट की बेगम हो, इसकी प्रायिकता आपका क्या है? 1/52। चलिए चलिए अब हम लोग, ये क्वेश्चन कौन सा था? 14 नंबर। 14 नंबर के बाद हम लोग अब देखते हैं 15 नंबर। पंद्रह नंबर का भी सवाल है आपको ताश से ही, तो इसीलिए इसको रहने दिए हैं। ताश के 5 पत्तों ईंट का दाहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार से फेंटा जाता है, फिर इनमें से यादृशा एक पत्ता निकाला जाता है। चलिए ताश के 5 पत्तों ईंट का दाहला, देखिए 5 पत्ता है, ये नंबर है आपका 15। कितना पत्ता है? आपको इसमें 5 पत्ता बोला गया, जिसमें क्या क्या दिया हुआ है? एक दिया हुआ आपको दाहला, गुलाम, बेगम, दाहला, गुलाम, बेगम, बादशाह। एक है बादशाह, उसके बाद आपका है इक्का। इतना है, तो टोटल आपका हो गया इसमें 5 कुल परिणाम। पलट करके अच्छी प्रकार फेंटा जाता है, फिर इनमें से यादृशा एक पत्ता निकाला जाता है। इनमें से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम का हो? यह पत्ता एक बेगम का हो, इसकी क्या प्रायिकता है? यह पत्ता एक बेगम का हो, इसकी क्या प्रायिकता है? तो आप फॉर्मूला लिखिएगा प्रायिकता का, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम बराबर। यह पत्ता एक बेगम का हो, इसकी क्या प्रायिकता है? देखिए इसमें बेगम का है, बेगम तो एक ही है ना, तो अनुकूल परिणाम 1 हो गया, कुल परिणाम आपका 5। इसमें से एक पत्ता बेगम का हो, इसकी क्या प्रायिकता है? तो 1/5। 2 नंबर देखिए। यदि बेगम निकल आती है, यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है। बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है, तो यहाँ क्या बच गया? दाहला बच गया, गुलाम बच गया, बेगम को तो निकाल लिया जाता है ना, अलग रख दिया जाता है, बादशाह हो गया, इक्का हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा आपको? 4 ही तो कुल परिणाम बचा है। यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता
ए नंबर में एक इक्का है, एक बेगम है। अब देखिए 2 नंबर का 1 नंबर में क्या है, एक पत्ता निकाल लिया गया है बेगम का, तो दाहला गुलाम बादशाह 4 पत्ता इसमें बचा है, वही इसका कुल परिणाम हो गया 4। इसमें से एक पत्ता अब निकाला जाए तो ए नंबर में वो निकाला हुआ पत्ता एक इक्का हो, इसकी क्या प्रायिकता? एक इक्का हो, इसकी क्या प्रायिकता? एक इक्का हो, इसकी क्या इक्का क्या है? 1, तो 1/4 आपका हो गया प्रायिकता। अब देखिए बी में एक बेगम हो, इसकी क्या प्रायिकता? एक बेगम हो, इसकी क्या प्रायिकता? देखिए तो इसमें से बेगम का है, बेगम नहीं है मतलब 0 है, तो कुल परिणाम क्या हो गया? 4। बेगम तो है ही नहीं, बेगम तो निकाल लिया तो अलगे रख दिया गया, तो इसकी क्या प्रायिकता? जो बेगम है मतलब 0 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। 14 प्रश्न और 15 प्रश्न ये आपका टास्क से था। अब अगला प्रश्न देखते हैं। सोलह नंबर सवाल, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिक निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेन में मिल गए। चलिए 16 नंबर सवाल, 12 आपका क्या है? खराब पेन है। 132 क्या है आपका? अच्छे पेन है। ये दोनों मिल गया है तो टोटल आपका क्या हो गया? 144 पेन, ये आपका कुल हो गया। केवल देख के यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिक निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता क्या है? निकाले गए पेन अच्छे हो, निकाले गए पेन अच्छे हो, इसकी क्या प्रायिकता है? तो आप फॉर्मूला लिखिएगा, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम, निकाले गए पेन अच्छे हो तो देखिए अच्छे पेन कितने हैं, तो आपका अनुकूल परिणाम हो गया 132, कुल परिणाम आपका हो गया 104। इसको काट दीजिए, 66 दूना 132, 72 दूना, फिर 36 दूना, फिर 33 दूना, फिर 11 तिया, फिर 12 तिया, तो आपका निकाले गए पेन अच्छे हो इसकी प्रायिकता आपको क्या है? 11/12। चलिए अब 17 नंबर पाइए। 17 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 1 नंबर में 20 बल्बों, 17 का 1, 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। देखिए 20 बल्ब हैं, 20 बल्ब, इस बल्ब के समूह में बोला जा रहा है 4 बल्ब जो है खराब है। तो बताइए अच्छे बल्ब कितना है? 16। यदि आपको बोल दिया जाए 20 को कुल बल्ब है, इसमें से 4 बल्ब खराब है, तो आपको वैसे ही सोचना पड़ेगा 16 बल्ब अच्छे होंगे। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब हो? यह बल्ब खराब हो, इसकी क्या प्रायिकता है? यह बल्ब खराब हो, इसकी क्या प्रायिकता है? तो आप लिखिएगा अनुकूल परिणाम बटे कुल
परिणाम, अनुकूल परिणाम, बल्ब खराब हो तो खराब कितने हैं 4, कुल कितने हैं 20, काट दिए 5, तो 1/5 जो होगा प्रायिकता वो बल्ब निकालने पर, एक बल्ब जो निकालिएगा 1/5 बल्ब प्रायिकता होगा खराब होने की। आइए दूसरा नंबर देखते हैं, 17 का ही दूसरा नंबर। मान लीजिए एक नंबर में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और न ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। निकाला गया बल्ब खराब नहीं हो, ये कहा 20 बल्बों में 4 बल्ब खराब है, इस समूह में से एक यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा। 2 नंबर में मान लीजिए एक में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और न ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा। देखिए इसमें से एक बल्ब हम लोग निकाल लेते हैं तो कितना बल्ब बचा है 19 बल्ब, और एक बल्ब जो निकाला गया है यह बल्ब बोला गया है कि निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, मतलब जो बल्ब निकला है वह बल्ब क्या निकला है अच्छा, मतलब यहाँ पर अभी भी खराब बल्ब आपको कितना है 4 ही है। अब देखिए अच्छा बल्ब आपको कितना बचा है 15 जो बचा है, अब आपको अच्छे बल्ब बचा है। चलिए अब क्या पूछा जा रहा है, अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाए, इसकी क्या प्रायिकता है यह बल्ब खराब न हो। एक बल्ब निकाला जाता है, यह बल्ब खराब नहीं हो, इसकी क्या प्रायिकता है यह बल्ब खराब नहीं हो। खराब नहीं हो मतलब किसके बारे में पूछा जा रहा है अच्छे बल्ब, अनुकूल परिणाम 15 हो गया और कुल परिणाम 19 हो गया। यह बल्ब खराब नहीं हो तो इसकी क्या प्रायिकता है 15/19, इसका कुल परिणाम 19 बन गया, क्योंकि इसमें से जो एक बल्ब निकाला गया है उस बल्ब के बारे में बोल रहा है कि खराब नहीं है, मतलब वो बल्ब क्या है अच्छा है, तो अच्छा में से एक निकल गया तो कुल परिणाम आपका 19 बन गया। 19 में अभी भी खराब 4 है 15 से, उसमें से एक बल्ब निकाला गया हो तो वो बल्ब खराब नहीं हो, इसकी क्या प्रायिकता, मतलब निकाला गया बल्ब क्या है सही है, तो सही बल्ब कितना है अनुकूल 15/19। आइए अब लोग अगला सवाल देखते। आइए 18 नंबर सवाल, एक पेटी में 90 डिस्क है जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित थी। एक पेटी में 90 1 2 3 4 5 से होते होते कहां तक है 90 तक, 90 डिस्क है 1 से लेके 90 तक उस पर संख्याएं अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छा निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी 2 अंकों की एक संख्या। अब बताइए 1 से 90 तक अंक लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कुल अंक आपसे पूछा जाए तो कितना होगा 90 हो जाएगा ना। अब आपसे ये पूछा जा रहा है उसमें से एक डिस्क निकल जाए, इसकी क्या प्रायिकता है कि उस पर 2 अंक वाली संख्या लिखी हो। 1 नंबर में 2
अंकों वाली संख्या हो, 2 अंकों वाली संख्या हो, इसकी क्या प्रायिकता है? तो आप फॉर्मूला लिखिएगा, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। 2 अंकों वाली संख्या, आप पहले इसमें देखिए कुल संख्या जो है जिस पर लिखा हुआ है 1 से लेकर 90 तक, इसमें 2 अंक वाली देखिए कहां से, पहले 1 अंक वाली देखिए तो 1 से लेकर 9 तक 1 अंक वाली संख्या होगा। तो हम लोग यदि 90 में से 9 घटा लेंगे, वह संख्या आपको जो बचेगा, यही तो आपको बचेगा 2 अंक वाली। तो आपका अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा? 81, और कुल परिणाम क्या हो जाएगा? 90। काट लीजिए, 10 नमा 90, 81, 9/10 जो आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 अंकों वाली संख्या होने की प्रायिकता। 2 नंबर एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, इसकी क्या प्रायिकता है? एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, इसकी क्या प्रायिकता है? देखिए इसकी क्या प्रायिकता हो, 1 होगा, 4 होगा, 5, 6, 7, 8, 9 होगा, 16 होगा, 25 होगा, 36 होगा, 44 होगा, 44 नहीं होगा, 49 होगा, 64 होगा, 81 होगा, कितने होगा? अब देख लीजिए, यही सब जो संख्या है आपका, यही एक पूर्ण वर्ग होगा, तो यही आपका अनुकूल परिणाम हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो आपका यहाँ पर अनुकूल परिणाम 9 हो गया, और कुल परिणाम आपका हो गया 90। तो इसको काट दीजिए। तो 1/10 जो आपका प्रायिकता है, ये प्रायिकता आपका क्या है? 1/10 जो है आपका प्रायिकता, ये एक पूर्ण वर्ग होने की। आइए 3 नंबर देखिए, 3 नंबर में आपसे क्या पूछा जा रहा है? 5 से विभाज्य एक संख्या हो, इसकी क्या प्रायिकता है? 5 से विभाज्य एक संख्या हो, इसकी क्या प्रायिकता है? उसमें से जब एक डिस्क निकाला जाए, 5 से विभाज्य हो, इसकी क्या प्रायिकता है? देखिए 5 से विभाज्य कहने का मतलब, एक तो 5 होगा, 5 का पहाड़ा होगा, तो 5 का पहाड़ा देख लीजिए, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90। गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो आपका अनुकूल परिणाम हो गया 18, और कुल परिणाम हो गया 90। इसको काट दीजिए 5 बार। तो 1/5 आपका प्रायिकता होगा, जो उसमें से क्या हुआ? 5 से विभाज्य होने वाली संख्या। वैसे भी निकालिएगा तो कुल इसमें जो संख्या है 90, और 5 से विभाज्य, तो 5 से भाग दीजिए, तो आपको मिल जाएगा कितना? 18 गो। तो ये 18 गो जो है अनुकूल परिणाम, और 90 हो गया कुल परिणाम। तो 18/90 मतलब 1/5 जो आपका प्रायिकता निकला है, वो प्रायिकता निकला है, वो संख्या जो होगा 5 से विभाज्य होगा। आइए हम लोग 19 नंबर सवाल है।
एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर लिखे हुए। एक पर ए लिखा हुआ है, एक पर बी लिखा हुआ है, पर सी लिखा हुआ है, पर डी लिखा हुआ है, एक पर ई लिखा हुआ है और दोबारा फिर ए लिखा हुआ है। यही है। तो टोटल यहां पर हो गया आपका कुल परिणाम हो गया 6। इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी प्रायिकता क्या है? ए प्राप्त है। 1 नंबर ए क्या है? फेंकने पर ए प्राप्त हो, इसकी क्या प्रायिकता है? तो पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, अनुकूल परिणाम बटा कुल। फॉर्मूला आप लोग परीक्षा हॉल में जरूर लिखिएगा, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम देखिए तो क्या है? ए 1 2, तो आपका हो जाएगा 2 और कुल परिणाम 6 3। 1/3 है जो आप पासे को फेंकिएगा, ए आने की प्रायिकता होगा। 2 नंबर देखिए, डी प्राप्त हो, इसकी क्या प्रायिकता है? डी प्राप्त हो, इसकी क्या प्रायिकता है? डी देखिए 1/6, 1/6 होगा डी आने की प्रायिकता। आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। 14 नंबर प्रश्न से हम लोग आज देखे हैं और 19 नंबर प्रश्न पर आज रहने देते हैं। अगले क्लास में हम लोग इस चैप्टर को, इस प्रश्नावली को खत्म कर लेंगे। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।